गुप्ता। सौरभ सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर CNBC बाजार पर। और सर एक शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट ड्राइवर्स के साथ। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे की ड्राइवर्स आपसे जानना चाहेंगे बियॉन्ड द Q3 FY26 रेवेन्यू और प्रॉफिट परफॉर्मेंस की बात करें, साथ ही फेरोक्रोम रियलाइजेशन और वॉल्यूम्स इम्पैक्ट ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं वो भी समझना चाहेंगे। Thank you and good afternoon everyone. तो Q3 we did very well and Q3 हम लोगों का प्राइस रियलाइजेशन 1,07,000 के आसपास था and overall हम लोगों का revenue was 702 crores. EBITDA was about 23% and PAT was 18.5%. यहाँ लास्ट क्वार्टर से लगभग 4% का इम्प्रूवमेंट है। लास्ट क्वार्टर एज यू नो हम लोग 19% किए थे, तो वहां से 4%, प्राइमरली बिकॉज लास्ट क्वार्टर में हम लोगों का जो भी प्राइस रियलाइजेशन था 1,01,000 से अभी 1,07,000। सो ड्यू टू हायर प्राइस रिलेशन एंड कॉस्ट हम लोग एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हैं एंड इट वाज क्वाइट स्टेबल। तो इसके कारण एक्चुअली देयर वाज ए इम्प्रूवमेंट इन आवर EBITDA एज वेल एज PAT and we are consistently performing this quarter also. So hopefully the price अगर stable रहता है, especially the price realization, we also intend this quarter also will do it. और सर जैसे यहाँ से आपने EBITDA मार्जिन्स के ऊपर मेंशन किया इम्प्रूव टू ओवर 23% इन Q3, तो सर क्या की ड्राइवर्स थे यहाँ पर, स्पेशली अगर देखने जाए बिहाइंड कॉस्ट मैनेजमेंट और मार्जिन एक्सपेंशन दिस क्वार्टर, और ये कोई वन ऑफ आइटम्स लाइक कॉस्ट और नॉन ऑपरेटिंग हम देख रहे हैं दैट मटीरियली इम्पैक्ट किया है यहाँ से मार्जिन्स को? नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं है, ये ऑपरेटिंग है। प्राइमरी ड्राइवर वाज हायर प्राइस रियलाइजेशन बिकॉज ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस हैज इंप्रूव्ड कंपेयर्ड टू लास्ट क्वार्टर एज वेल एज डोमेस्टिक प्राइस वाज आल्सो बेटर। तो ये वाज द मेन प्राइस ड्राइवर एंड कॉस्ट वाइज आल्सो वी हैव मेंटेन्ड द कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड वी हैव इंप्लीमेंटेड बहुत सारे कॉस्ट डिजिटल ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एंड ओवरऑल इनपुट कॉस्ट वाज आल्सो स्टेबल। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग का मार्जिन्स हैज बीन गुड एंड ऑन द एक्सपेंशन प्लान, जैसे कि आपको मालूम है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे। नंबर 1 जो है इन जाजपुर यूनिट इन ओडिशा, जो हम लोग ऑलमोस्ट 40% कैपेसिटी इंक्रीज देगा। इट्स गोइंग प्रोग्रेसिंग वेल, जिसका हम लोगों का फर्स्ट फर्नेस कमीशनिंग इज प्लान्ड इन जून एंड ऑफ दिस ईयर एंड सेकेंड इन सितंबर एंड, दैट इज इन प्रोग्रेस। दूसरा है हम लोगों का जो टाटा स्टील का जो एक्विजिशंस हम लोगों ने एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया था 4 नवंबर को, तो उसका जो भी लीगल प्रोसीजर इट इज गोइंग ऑन प्रोग्रेसिंग वेल और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q4 में विल कंप्लीट एंड टेक ओवर। तो उसका भी एक वॉल्यूम ग्रोथ आएगा इन नेक्स्ट ईयर। सो प्रैक्टिकली दैट विल आल्सो इंक्रीज आवर कैपेसिटी बाय अनदर 40% इमीडिएटली बिकॉज इट्स ए ऑपरेटिंग प्लांट। और फिर से एक फिफ्थ फर्नेस है दैट विल इंक्रीज वंस वी कमीशन इट आउट in a year or year and a half later, so that will give us another 20%, so almost double हो जाएगा हम लोगों का capacity in about year and a half में। So that's the plan we have here for future. तो almost अभी जो हम लोगों का capacity है 2,60,000 metric ton of ferrochrome, that we are planning for 4 lakh metric ton next year and the following year close to 5 lakh metric ton. So this is the plan. अभी एक्सपेंशन काफी अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छा चल रहा है एंड द अदर वन इज द डाइवर्सिफिकेशन। तो इथेनॉल प्लांट जो आपको मालूम है 120 KLD का हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इन आवर थिरुवल्ली लोकेशन इन सदर्न ओडिशा। दैट कंस्ट्रक्शन इज आल्सो गोइंग ऑन वेल एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय Q4 एंड या Q1 बिगिनिंग में वी विल बी रेडी फॉर कमीशन। सो दैट्स द बिजनेस आउटलुक। राइट सर काफ़ी डिटेल्स शेयर की। इसके ऊपर से सोनक सर मैं जानना चाहूँगी, अभी जैसे इथेनॉल डाइवर्सिफिकेशन का आपने मेंशन किया, रेवेन्यू और मार्जिन के फ्रंट पर सर कंट्रीब्यूशन कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए? जब आपने जैसे बताया कि यहाँ से ऑपरेशनल भी होता दिखेंगे, बट ये कंट्रीब्यूशन कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये हम लोग का FY27 दैट इज नेक्स्ट फाइनेंशियल हम लोगों ने प्लान कर लिया है। तो मेजर पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर में हम लोग का इथेनॉल का बिजनेस का कंट्रीब्यूशन विल बी एडिशनल कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा एंड जो एक्सपेंशंस कर रहे हैं दैट स्पेशली जो कलिंगनगर 2 हम लोग बोल रहे हैं एक्विजिशन ऑफ टाटा स्टील प्लांट, उसका वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ हम लोग का कंट्रीब्यूशन जनरेशन होगा एंड कलिंगनगर 1 वो जून में फर्स्ट फर्नेस एंड सेकेंड फर्नेस इन सितंबर। Once commissioning हो जाने के बाद sometime in the later part of next financial year we are expecting contribution add होगा।
जी सर। और सर कॉस्ट ट्रेंड्स के ऊपर जानना चाहेंगे। अभी जैसे यहाँ से जो ऑब्जर्व किया है कि इनपुट कॉस्ट सच एज क्रोम और कोक और पावर दिस क्वार्टर की अगर बात करें तो सर आप कितने कॉन्फिडेंट है यहाँ से फॉर सस्टेनिंग कॉस्ट रिडक्शन इनटू क्वार्टर 4? तो क्वार्टर 4 में हम लोग का जो कॉस्ट पैरामीटर्स है प्राइमरी हम लोग का इंटीग्रेटेड मॉडल है जिसमें मोस्टली वी हैव 1.4 मेगावाट का कैपेसिटी फॉर पावर एंड हम लोग का फेरोक्रोम के लिए क्रोम जो चाहिए वो हम लोग का फुल इंटरनली सोर्स्ड फ्रॉम आवर ओन माइंस। तो इसके लिए वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में अनलेस कुछ एक्सटीजेंसीज आ जाए इन द फरवरी एंड और मार्च में वी होप टू रिमेन स्टेबल इन क्वार्टर 4। और आगे ये भी सर जानना चाहेंगे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस जो हम देख रहे हैं, कुछ मटेरियल इम्पैक्ट आपने देखा क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में या फिर बैलेंस शीट मैट्रिक्स पर, और ये स्ट्रेटेजी कैसे स्ट्रक्चर आप हेज करेंगे इसको? तो हम लोग का जो इंटरनल 25-30% हम लोग हेज करके रखते हैं और बैलेंस हम लोग का नेचुरल हेज में रखते हैं बिकॉज हम लोग का मेड को एंड सम अदर आइटम्स हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं बट मेजरली हम लोग का जो एक्सपोर्ट्स है 90% इसका ऑलमोस्ट 30% हम लोग हेज करते हैं और बैलेंस हम लोग नेचुरल हेज में रखते हैं। तो क्वार्टर 3 में उतना कुछ नेचुरल इम्पैक्ट नहीं आया था हम लोग के पास। We'll see how the quarter 4 ends, but at quarter 3 में we were more or less in control. जी सर। प्रोडक्शन फ्रंट पर सर यहाँ से देखें क्वार्टर 3 में प्रोडक्शन जो यहाँ से रिपोर्ट किया है 67,000 टन्स ऑफ फेरोक्रोम। तो ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो इम्प्रूव हो रही है ऑन क्वार्टर बेसिस, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और साथ ही ये भी सर यहाँ से जानना चाहेंगे एक्सपेक्ट द एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक सेल्स मिक्स, वो कैसे शेयर करना चाहेंगे? And hey, the efficiencies drives in. So more or less, we have currently annual capacity of approximately operating capacity 260,000. So approximately 65,000 के आसपास ही रहता है टोटली हम लोगों का प्रोडक्शन। तो efficiencies के कारण ये keeps on to slight extent plus minus 1,000 metric ton होता रहता है। On export fronts currently we are around 88-89% exports है। Quarter 4 we will see opportunities in the domestic segment also. So our domestic segment का price which is slightly on the higher side now. So if we get a good opportunity, वहाँ पर भी हम लोग sell करेंगे. But more or less it won't significantly change the structure of domestic versus exports in this quarter 4. Next year we have planned कि once कलिंगनगर का दोनों plant operational हो जाएगा, the significant amount of increase आएगा in domestic sale. vis-a-vis exports. जी सर। सर लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स सर गाइडेंस के ऊपर रहेंगे FY 27-28 के लिए। जैसे कंपनी ने यहाँ से आउटलाइन किया है प्रोडक्शन गाइडेंस ऑफ 4 लाख टन इन FY 27 एंड अप टू 5 लाख इन FY 28। सर क्या क्रिटिकल असम्पशंस है बिहाइंड दिस रैंप अप? ये प्राइमरीली डिपेंड करता है कि कलिंगनगर दोनों प्लांट रैंप अप एज पर प्लान हो जाए, सो दैट इज वन। एंड द इंटीग्रेशन जो भी है कलिंगनगर टू दैट टाटा स्टील का जो यूनिट वो एज पर प्लान हो जाए, तो उसी के ऊपर में ये ऑलरेडी वी हैव एक्चुअली मींस प्लान इट आउट। एंड हम लोग जो आपको मालूम है हम लोग अंडरग्राउंड सुकिंदा में भी हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं माइंस का, तो वो माइंस का भी प्लान अभी भी एज पर प्लान चल रहा है, एक्सकवेशंस एंड उसका डेवलपमेंट, तो वो ऑल इन लाइन हो जाएगा तो वी शुड बी अचीविंग दिस टारगेट्स। राइट सर। एंड सर लास्टली आप कैसे डिमांड देख रहे हैं इन डोमेस्टिक मार्केट्स इवॉल्विंग रिलेटिव टू एक्सपोर्ट्स? सो क्वार्टर 4 में ये वोलेटाइल है, बट क्वार्टर 4 में वी आर सीइंग गुड ट्रैक्शन इन द डोमेस्टिक मार्केट डिमांड, बट ये क्वार्टर टू क्वार्टर हम लोग को इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो क्वार्टर 4 वी आर सीइंग अ ट्रैक्शन इन डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट मोर और लेस इज टू अ लार्जर एक्सटेंट द डिमांड इज स्टेबल।